हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपने द मम्मी रिटर्न्स तो देखी होगी या फिर कोई दूसरी फिल्म में मम्मी के दर्शन हुए होंगे। यहाँ पर वो फिल्म वाली मम्मी की बात नहीं कर रही हूँ। सफ़ेद पट्टियों में लिपटी एक डेड बॉडी, लेकिन मम्मी सिर्फ यही नहीं होती। कोई भी ऐसा मनुष्य या जानवर जिसका शरीर मरने के बाद भी लंबे वक्त तक बचा रहता है, उसे मम्मी कहते हैं। जयपुर में 133 साल पहले खुला अल्बर्ट हॉल म्यूजियम राजस्थान का सबसे बड़ा म्यूजियम है। 14 अगस्त 2020 को तेज बारिश के चलते म्यूजियम के बेसमेंट में पानी भर गया और यहाँ की एंटिक चीज़ें और कई ज़रूरी दस्तावेज खराब हो गए, लेकिन म्यूजियम में रखी सबसे कीमती 2400 साल पुरानी मम्मी सुरक्षित निकाल ली गई। जयपुर के इस म्यूजियम में रखी है मम्मी 130 साल पहले मिस्र से भारत लाई गई। 130 साल में पहली बार इसे बक्से से बाहर निकाला गया ताकि कई वर्षों से सुरक्षित ये मृत शरीर बर्बाद न हो। आखिर यह मम्मी 2400 साल तक कैसे बची होगी? मिस्र के इतिहास में सबूत मिलते हैं कि जो शुरुआती मम्मी थी वो मम्मी एक्सीडेंटल थी, यानी मम्मी बनाने का कोई इरादा नहीं था, ये तुक्के में बनी थी। अच्छा, तो बनी कैसे थी? मिस्र में बहुत न के बराबर बारिश होती है और वो इलाका सूखा और ज़्यादा तापमान वाला होता है। जो शरीर वहाँ दफना दिए जाते थे, रेगिस्तान की सूखी मिट्टी और गर्म हवा उसमें काफ़ी नमी सोख लेती थी और मृत शरीर नष्ट होने से बच जाता था। तब मम्मी देखकर मिस्र के लोगों को मरा शरीर बचाने का आइडिया आया। तब मिस्र के लोगों ने मम्मी बनाना चालू कर दिया और हजारों साल बाद बहुत बढ़िया मम्मी बनाने लगे। और मम्मी बनाने का यह कार्य मिस्र के मूल पुजारी करते थे। यह थोड़ा बहुत सर्जरी का ज्ञान भी रखते थे और इस प्रोसेस को 70 दिनों का वक्त लगता था। पहले मृत शरीर को धोया जाता था, फिर उसमें मौजूद आंतरिक अंगों को निकाल दिया जाता था। सबसे पहले दिमाग को निकाला जाता था, क्योंकि मरने के सबसे पहले दिमाग मरता है, तो शुरुआत वहीं से होती थी। उसके बाद पेट और छाती के अंग निकाले जाते थे। इन अंगों को निकालने के बाद शरीर के अंदर के दूसरे अंग निकाल दिए जाते थे। बस दिल को छोड़ दिया जाता था। मिस्र के लोग दिल को अहम हिस्सा मानते थे। दिल के अलावा जो दूसरे आंतरिक अंग थे उन्हें फेंकते नहीं थे, उन्हें सुरक्षित रखकर मम्मी के साथ दफना दिया जाता था। मृत शरीर के अंग निकालने के बाद नमी सोखने का काम शुरू होता था। इसमें बॉडी को नेट्रॉन में दबा दिया जाता था। नेट्रॉन एक विशेष प्रकार का सॉल्ट होता है। कई दिनों बाद जब शरीर सूख कर पत्ता हो जाता था तो शरीर के सिकुड़े हिस्से को फुलाने के लिए लिनेन भर देते थे। लिनेन एक कपड़ा होता है और इससे लपेटा जाता था। इसे चिपकाने के लिए रेजिन का इस्तेमाल होता था। रेजिन आमतौर पर पेड़ों से निकलती है। मम्मी में कई बार पट्टियाँ लपेटी जाती थी, फिर उसे एक ताबूत में सुरक्षित रखा जाता था और कई बार मम्मी के साथ उसकी पसंदीदा चीज़ें पाई जाती थी, जैसे कि पालतू जानवर और उसका ज़रूरी सामान। मम्मी सिर्फ सफ़ेद पट्टियों से लिपटी डरावनी बॉडी नहीं होती। मम्मी दो प्रकार की होती है। आर्टिफिशियल मम्मी, मतलब जिसे जुगाड़ लगाकर बनाया हो। मृत शरीर को सुरक्षित रखने की सभ्यता को मम्मीफिकेशन कहते हैं। चीन, कैनरी आइलैंड्स, प्राचीन मिस्र, कई दक्षिणी अमेरिकी सभ्यताएं मम्मी बनाने के लिए जाने जाते हैं। इजिप्ट तो मम्मीफिकेशन के लिए इतना फेमस है कि मम्मी बोलने पर पिरामिड याद आ जाता है। नेचुरल मम्मी, यानी कि जिसको शरीर संयोग से बच गए। मान लीजिए कोई किसी गहरे गड्ढे में गिर गया जहां ऑक्सीजन नहीं है, या फिर किसी रेगिस्तान की मिट्टी में दब गया, या किसी ग्लेशियर में फंस गया। ऐसे में ये शरीर वहीं पड़े रहेंगे तो वर्षों बाद यह शरीर नेचुरल मम्मी कहलाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।